जय श्री कृष्ण मित्रों। आज बट सावित्री व्रत है। बट सावित्री व्रत स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इसकी समीक्षा आती है। भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार बट सावित्री व्रत को ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णमासी को मनाना चाहिए, परंतु हमारे भारतवर्ष में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बट सावित्री व्रत मनाने की परंपरा है। और यह निर्णयामृताद, जो निर्णय सिंधु और अमृतादि जो ग्रंथ हैं उसके अनुसार अमावस्या को किया जाता है। इस देश में प्राय अमावस्या में ही होता है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी ही कोई शायद हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत्य और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यमद्वार पर गए हुए पति को सदेह लौटा लाई हो। अतः विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, पुत्रा, अपुत्रा, सपुत्रा, ये सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को, आज से 3 दिन पहले, प्रातः स्नानादि के पश्चात मम वैधव्याद सकल दोष परिहारार्थ ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थ सत्य वत्स सावित्री प्रीत्यर्थ च बट सावित्री व्रत महम करिष्ये। यह संकल्प है। इसका सीधा सा हिंदी में आप इस तरह से संकल्प कर सकते हैं कि मेरे विधवा आदि सकल दोषों के दूर करने के लिए मैं ब्रह्म सावित्री की प्रीति के लिए, सत्य सावित्री की प्रीति के लिए बट सावित्री व्रत करूंगी। ऐसा संकल्प करके 3 दिन उपवास करना चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन और चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को पारण करें, अर्थात कल। तो नॉर्मली बट सावित्री व्रत अमावस्या के दिन ही उपवास करके स्त्रियां करती हैं। वो कुछ जगहों पे पूरे 3 दिन विधि विधान से करती हैं। आज के दिन अमावस्या को बट के समीप बैठकर बांस के एक पात्र में सप्त धान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक दे और दूसरे पात्र में सोने की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंधाक्षत आदि से पूजित करे। तत्पश्चात वट वृक्ष के ऊपर सूत लपेटकर उसका यथाविधि पूजन करके परिक्रमा करे। फिर अवैध्यम च सौभाग्यम देह त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश सौक्षम च ग्रहणार्थ नमोस्तुते। इस श्लोक से सावित्री जी को अर्घ्य दे। और बट सिंचामी ते मूलम सलिलैर मृतोपमैहि यथा शाखा प्रशाखाभिवृद्धोषि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। अर्थात बट वृक्ष में जो जल देना है वो जल देते समय ये अपने अंदर अर्थ, ये जो मंत्र मैंने बोला इसका अर्थ इस तरह से धारण करे कि मैं आपके जल में जो ये अमृत रूपी, मैं आपके जड़ में जो अमृत रूपी जो जल से सिंचन कर रही हूँ, जिसके कारण तुम शाखा और प्रशाखा में पूरी वृद्धि को जिस तरह से प्राप्त धरती पर होते हो, उसी तरह से मेरे पुत्र पौत्रों से संपन्न मैं बन जाऊं, ऐसा आप करें। ये इसका अर्थ है। इस श्लोक से बट वृक्ष की प्रार्थना करें। देश भेद और मतांतर के अनुरोध से इसकी व्रत विधि में कोई उपचार अलग अलग प्रकार से भी होते हैं। यहाँ मैं उन सब का समावेश नहीं कर रहा हूँ। इन सब के बाद सावित्री की कथा भी सुने। कथा का भी विधान है।
सावित्री की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। यह मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था, और द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से इनका विवाह हुआ था। और सत्यवान जो है अल्पायु थे। विवाह के पहले ही नारद जी ने कहा था कि सत्यवान सिर्फ साल भर जिएगा, किंतु क्योंकि इस एक बार स्त्री के मन में, सावित्री के मन में जो पति की आ गई कि सत्यवान से उसका विवाह हो रहा है, तो उसने दृढ़ता पर सावित्री ने अपन में अंगीकार किए हुए पति का परिवर्तन नहीं किया, यह जान करके भी कि 1 साल में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। और 1 वर्ष तक पति धर्म में पूर्णतया तत्पर रहकर अंधे सास ससुर की और अल्पायु पति के प्रेम के साथ सेवा की। तत्पश्चात जब वर्ष की समाप्ति आई तो उस दिन सत्यवान और सावित्री लकड़ी लाने के लिए वन में गए, और वहाँ एक विषधर सर्प ने सत्यवान को डस लिया और वह बेहोश होकर गिर गया। उसी अवस्था में यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। विस्तार में तो यमराज और सावित्री का संवाद बड़ा अर्थपूर्ण है, वो हमें सुनना चाहिए। किंतु फिर उन्होंने सती सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सत्यवान को जिंदा कर दिया और सावित्री को 100 पुत्र होने और उनका जो अंधे सास ससुर जो राज्य से च्युत हो गए थे उनको राज्य सहित दृष्टि प्राप्त होने का वरदान दिया। ये सत्यवान सावित्री की व्रत कथा है जो पूजन होने के पश्चात अवश्य सुननी चाहिए। इस प्रकार ये व्रत की संपन्न पूजा होती है जो आप लोग करें और वरदान प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।